वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। कहानी की शुरुआत में हम तेरेंजियो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ही परेशान होता है और वो एक एयरपोर्ट पे होता है। दरअसल उसे कहीं जाना है लेकिन उसकी फ्लाइट काफ़ी लेट होती है, इसलिए वो टर्मिनल को पास करने के लिए एक टिकट ले लेता है और एंटर कर जाता है। सभी लोग टीवी पे एक न्यूज़ चैनल को देख रहे होते हैं कि तभी न्यूज़ रिपोर्टिंग करने वाली अचानक से बेहोश हो जाती है और साथ में हमें ये भी दिखाया जाता है कि शहर में कई सारे लोग जमीन पे बेहोश गिरे पड़े हैं। तेरेंजियो भी उस न्यूज़ को देख रहा होता है और उसे मालूम है कि ये जो भी हो रहा है और इसके पीछे की वजह और हालात अब काफी बिगड़ चुकी है। तेरेंजियो सिक्योरिटी की गन को लेकर प्लेन के अंदर चला जाता है जो मॉस्को जा रही होती है। वो को पायलट को गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे ही प्लेन उड़ाने को कहता है क्योंकि पायलट अभी तक प्लेन पे आया नहीं होता। कोई पायलट उसकी बातों को नहीं मानता, इसलिए तेरेंजियो उसके हाथों में गोली मार देता है जिससे वो घायल हो जाता है। इसके बाद वो कॉकपिट से निकलकर वहां मौजूद सभी पैसेंजरों से पूछता है कि किसी को प्लेन उड़ाना आता है। तो उनमें से एक लेडी जिसे प्लेन उड़ाना आता था वो कहती है कि मैं इस प्लेन को उड़ा सकती हूँ। दरअसल वो एक रिटायर्ड पायलट होती है। अब उसकी मदद से तेरेंजियो उस प्लेन को अपने मुताबिक उस रूट पर चल पड़ता है जहाँ वो जाना चाहता है। इस बीच वे तेरेंजियो से पूछते हैं कि तुमने प्लेन को हाईजैक क्यों किया। वो बताता है कि वो नाटो में एक ऑफिसर था और उसे कुछ ऐसी बातों का पता है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता, इसलिए वो उसकी हाईजैकिंग की असली वजह पूछते हैं। वो बताता है कि जो सूरज की किरणें हैं वो काफी डेडली हो चुकी है और उसके संपर्क में आने वाले सभी जीवन को वो समाप्त करके रख देगा, चाहे वो किसी बंकर में रह रहे इंसान ही क्यों न हो। इसलिए तेरेंजियो उस प्लेन को वहां ले जाना चाह रहा होता है जहां भी थोड़ी देर बाद रात होने वाली होगी, जिससे कि वो सूरज की किरणें से बचे रहे। वही जो प्लेन का को पायलट है उसके हाथों से लगातार ब्लीडिंग हो रही होती है और वो दर्द से काफी कहरा रहा होता है। तभी वहां एक लेडी उसकी मदद के लिए सामने आती है और उसके हाथों से वो गोली निकाल देती है। तेरेंजियो की बातों पर उन्हें जरा सा भी भरोसा नहीं होता, लेकिन वो गन पॉइंट पे होते हैं जिस वजह से उन्हें तेरेंजियो की बात माननी पड़ती है। और इस दौरान कुछ पैसेंजर को ये जब पता चलता है कि सूरज की किरणें जीवन को खत्म कर रही है, तभी एक पैसेंजर की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसकी मदद के बहाने से एक आदमी सामने आता है और मौका पाते ही तेरेंजियो से उसकी गन को छीन लेता है और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, जिसके बाद वे सभी तेरेंजियो को बाथरूम में बंद कर देते हैं। अयाज जिसके हाथों में गन है वो को पायलट को भी गन पॉइंट पे लेके सच्चाई जानना चाहता है। को पायलट सभी को वही बात बता देता है जो तेरेंजियो ने उससे कही होती है। अब यह सुनने के बाद लोगों के बीच में पैनिक फैल जाती है, पर फिर भी कुछ पैसेंजर इन बातों पर उतना भी यकीन नहीं करते। को पायलट बताता है कि हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं और वहां हम लैंड करेंगे जहां पुलिस तेरेंजियो को अरेस्ट कर लेगी और इस तरह हम आप सभी को बचा लेंगे। लेकिन जब वो प्लेन वहां पहुंचकर लैंड करने वाली होती है तभी उनकी नजर लैंडिंग पॉइंट पे पड़ती है जहां उन्हें लैंड करना है। वे देखते हैं कि कई सारे प्लेन्स हैं जो लैंडिंग के दौरान क्रैश हो चुके हैं और इतने सारे प्लेन्स होने के कारण लैंड करने की जगह नहीं होती। अब उन्हें तेरेंजियो की बातों पर यकीन हो जाता है कि तेरेंजियो जो कुछ भी कह रहा था उसकी सारी बातें सच्ची है। इसके बाद तेरेंजियो को वॉशरूम से बाहर निकाल दिया जाता है। वे तेरेंजियो से इस बारे में और भी जानकारी बताने को कहते हैं। तेरेंजियो कहता है कि ये बात मुझे अपने सीनियर से पता चला था और मुझे जितना मालूम था मैंने आप सभी को बता दिया और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता और मुझे भी मालूम नहीं है कि ये कैसे हो रहा है और आगे क्या होगा। बस मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमें सूरज की किरणों से बचे रहना होगा और अगर सूरज की किरणें हमारे प्लेन्स के ऊपर पड़ती है तो हम सब के सब मारे जाएंगे, इसलिए हमें सूरज के विपरीत चलना होगा। उसके बाद वे डिसाइड करते हैं कि हम इस प्लेन को स्कॉटलैंड में लैंड कराएंगे। वो वहाँ बहुत ही मुश्किल से लैंड करती है। प्लेन वहाँ एक दीवार से टकराने ही वाली होती है कि ऐन वक्त पे पायलट प्लेन को रोक देता है और जैसे ही वे प्लेन से बाहर आते हैं उनके फोन में मैसेजेस आने लगते हैं। वे इंटरनेट पे देखते हैं जहाँ इसी से रिलेटेड न्यूज़ फ्लैश हो रही होती है और पूरी दुनिया की आधी आबादी इससे खत्म हो चुकी है। अब वहाँ भी सुबह होने वाली है। इससे पहले कि वहाँ सुबह हो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं और निकलने से पहले वो फ्यूल भर लेते हैं और कुछ जरूरत की चीज़ों को अपने साथ ले लेते हैं और वेस्ट की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद इंटरनेट सही होते ही उनके फ़ोन पर दोबारा मैसेजेस आने चालू हो जाते हैं और वो मैसेजेस उनके चाहने वालों के होते हैं, यानी उनके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के आखिरी मैसेजेस होते हैं। यह देख के उन्हें काफ़ी दुख होता है। वहीं प्लेन में एक शख्स होता है जो क्लाइमेट एक्सपर्ट है। वो सभी को बताता है कि हर 11 साल में सूरज की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाती है, लेकिन इस बार रिवर्स होने की डेंसिटी बहुत ही वीक है और इस गामा रे की वजह से लोग मर रहे हैं। तभी अयाज को इंटरनेट से पता चलता है कि उसके प्लेन में 3 ऐसे लोग हैं जो टेररिस्ट हैं और इधर एक टेररिस्ट की एक बूढ़े आदमी के साथ कहासुनी हो जाती है
और वो टेररिस्ट उस बूढ़े आदमी को प्लेन से धक्का दे देता है, जिससे उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद वे फ्यूल भरने के लिए कनाडा में लैंड करते हैं। उन्हें उन 3 टेररिस्टों से खतरा है, इसलिए वो उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। वे एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत टेररिस्टों से कहा जाता है कि हमें रेडियो की जरूरत है, हमारा रेडियो सही से काम नहीं कर रहा। अब जाएं और रेडियो की शॉप देखें। उन्हें शक होता है, इसलिए वो किन्हीं 2 पैसेंजर को अपने साथ चलने को कहता है। वे जेकब और गैब्रियल को अपने साथ लेकर रेडियो की शॉप ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ पर जेकब को प्लान का पता होता है, लेकिन गैब्रियल इस प्लान से अनजान होती है। वहीं जब टेररिस्ट एक रूम में एंटर करते हैं तो जेकब अपनी चालाकी से उन तीनों को उस रूम में लॉक कर देता है और गैब्रियल को अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन गैब्रियल को प्लान का पता नहीं होता, इसलिए वो उन तीनों को छोड़कर जाना नहीं चाहती। जेकब उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो जाने से इनकार कर देती है। जेकब वहाँ टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे छोड़कर अकेला ही निकल जाता है। टेररिस्ट भी लोग तोड़कर बाहर आ जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं, पर जेकब किसी तरह प्लेन तक पहुंच जाता है। टेररिस्ट प्लेन पे भी शूट करते हैं और उनकी एक गोली प्लेन के विंडो में जा लगती है, जिसके बाद तीनों के साथ वो लड़की भी अब इस सिटी में फंस जाती है। वहीं उन्हें रेडियो से एक मैसेज मिलता है जो बता रहे होते हैं कि इंसानों को बचाने के लिए एक खास तरह का बंकर है जो सूरज की किरणों से इंसानों को सुरक्षित रखेगा। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहां उन्हें जाना चाहिए या नहीं। तभी प्लेन में एक एरर शो होने लगती है जो प्लेन के लैंडिंग गियर से आ रही होती है। मैथ्यू को पता चल जाता है कि उन 3 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी प्लेन के लैंडिंग गियर में छुपा है और उन्हें सेफली लैंड करना है, तो किसी न किसी तरह से उस आतंकवादी को वहां से हटाना होगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो प्लेन की स्पीड को बढ़ा देंगे, जिससे ऑक्सीजन कम होने पे वो आतंकवादी बेहोश होकर नीचे गिर जाएगा। और वो ऐसा ही करते हैं, वो प्लेन की स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन वो भूल गए होते हैं कि उनके विंडो में एक गोली लगी थी जिससे वह क्रैक हो गया था। और जैसे ही प्लेन की स्पीड बढ़ाई जाती है तो हवा की प्रेशर से वह विंडो पूरी तरह से टूट जाती है। प्लेन में हवाएं बहुत तेजी से आ रही होती है, सभी अपना बैलेंस खो रहे होते हैं। तभी जेकब उस टूटी हुई विंडो पे एक लकड़ी की बोर्ड लगा देता है, जिससे चीजें स्टेबल हो जाती है। और यहीं पे एक बच्चा होता है जिसे सांस की प्रॉब्लम है, उसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही होती है। यह देखकर अयाज उसकी मदद के लिए ऑक्सीजन की पाइप से उसके सांस लेने जैसा बना देता है, इससे वो बच्चा नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद अयाज, तेरेंजी और जेकब तीनों मिलकर उस आतंकवादी को मार गिराने का फैसला लेते हैं। वो प्लेन के नीचे से एक हॉल बनाते हैं और उस आतंकवादी को शूट कर देते हैं, जिससे वह मारा जाता है। और इस बीच लोगों को अयाज की सच्चाई का पता चल जाता है कि जो अरबी पैसेंजर ने डायमंड को निगला था वो अयाज की वजह से ही मारा गया। अयाज सभी को बता देता है कि वो हीरो की स्मगलिंग करता है और वो जो आदमी मारा गया वो आदमी मेरा ही था और उसे दफनाने से पहले मैंने अपने हीरे उसके बॉडी से निकाल लिए। और ऐसा करते उसे एक पैसेंजर ने देख लिया होता और जब उसे मौका मिलता है तो अयाज की सच्चाई सबों को बता देता है। और इस चीज पर पैसेंजर को अयाज पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उसके हाथों को बांध देते हैं ताकि वो किसी और को नुकसान पहुंचा ना सके। इसके बाद ये फ्यूल के लिए एक जगह पे लैंड करते हैं, वहां उस टूटे हुए विंडो को भी फिक्स कर देते हैं और एक बार फिर से ये उड़ान भरते हैं। वही क्लाइमेट एक्सपर्ट सभी को बताता है कि उसने जो कनाडा से फ्रूट्स लाए थे उसकी टेस्ट नहीं है। असल में गामा रे इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है कि जिसके कारण फ्रूट से उनके फ्लेवर जा चुके होते हैं और खाने वालों को उसके टेस्ट का पता नहीं चलता। सभी खाने वाली चीजों पर सूरज की किरणें काफी असर कर रही होती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जितने भी बचे हुए लोग हैं वे सब के सब भूख के मारे मारे जाएंगे। वहीं अब मैथ्यू की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। वह कई घंटों से बिना सोए प्लेन को चला रहा होता है और उसके हाथों में गोली लगने की वजह से इन्फेक्शन भी तेजी से फैल रहा होता है, इससे मैथ्यू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं नर्स सभी को कहती है कि हमें किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचना होगा जिससे कि हम मैथ्यू की जान बचा सके। वहां पहुंचकर मैं इसके हाथों का ऑपरेशन कर सकती हूँ। अब प्लेन की पूरी जिम्मेवारी सिल्वी पे हो जाती है, पर उसे प्लेन सही से चलाना नहीं आता, इसलिए वो फोन पे कई सारे वीडियोस को देखती है जिसमें बताया गया होता है कि प्लेन को कैसे लैंड कराया जाए। और इस तरह से सिल्वी प्लेन को बहुत ही मुश्किल से लैंड करवा देती है। उसके बाद वे 3 ग्रुप बनाते हैं और सबों को अलग अलग टास्क देते हैं। इनमें से कुछ लोगों को मैथ्यू को हॉस्पिटल पहुंचाना था और कुछ को प्लेन के फ्यूल को रिफिल करना। और आखिर में जो तीसरा ग्रुप है उसमें अयाज और तेरेंजियो है, उन्हें नाटो के हेडक्वार्टर जाना है। सभी अपनी टास्क को लेकर निकल पड़ते हैं। वहीं हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज होते हैं। नर्स सभी को कहती है कि आप सभी को अपने कामों पे ध्यान देना चाहिए जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। और दूसरी तरफ हमें नाटो के हेडक्वार्टर में तेरेंजियो, अयाज और क्लाइमेट एक्सपर्ट को दिखाया जाता है। तभी वहाँ कंट्रोल रूम में तेरेंजियो और अयाज बातों बातों में फाइट करने लग जाते हैं।
हैं। इस बीच तेरेंजियो अयाज पर किसी चीज से हमला कर देता है जिससे वह गिर पड़ता है। वहीं क्लाइमेट एक्सपर्ट को एक वीडियो फोटोज मिलती है जहाँ पर नाटो के बड़े ऑफिसर उस डैम के नीचे बने बंकर के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये वही जगह होती है जब प्लेन के रेडियो में मैसेज आया था और जिस खास बंकर के बारे में बताया गया होता है। अब उन्हें पता चल जाता है कि ये बंकर कहाँ है। वहीं अब मैथ्यू को प्लेन में लाया जाता है। उसकी तबीयत पहले से अच्छी होती है। सभी अयाज का वेट कर रहे होते हैं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता कि अयाज के साथ क्या हुआ। तभी तेरेंजियो कहता है कि हमें उसके बगैर ही निकलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो आने वाला है। और जैसे वो प्लेन को स्टार्ट करते हैं अयाज उनके सामने एक गाड़ी से आ जाता है। अयाज को अंदर लाया जाता है जहाँ सभी को पता चल जाता है कि तेरेंजियो ने उस पर हमला किया था। तेरेंजियो के हाथों को बांध दिया जाता है। उसके बाद सभी वहाँ निकल पड़ते हैं जहाँ अंडर वाटर बंकर है। सिल्वी सभी को बताती है कि अगर हमें वहाँ बंकर नहीं मिला तो हमारे पास उतना फ्यूल नहीं होगा कि हम दोबारा उड़ान भर सकें और किसी दूसरे जगह पर जा सकें। और जैसे हम वहाँ लैंड करेंगे हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होंगे उस बंकर तक पहुँचने के लिए। और ठीक जैसे ही प्लेन वहाँ लैंड करती है सभी गाड़ियों में बैठकर बंकर की ओर जाने लगते हैं। उनके पास 2 गाड़ियाँ होती है। पहली गाड़ी में सिल्वी ड्राइव करी होती है, दूसरी गाड़ी को अयाज चला रहा होता है। अयाज की तबीयत खराब होती है क्योंकि उसके बॉडी से बहुत सारा खून बह चुका होता है। अयाज अपनी गाड़ी से कंट्रोल खो देता है और अब उसके साथियों के साथ उसकी गाड़ी की इंसिडेंट हो जाती है। पहली गाड़ी जिसे सिल्वी चला रही थी वो गाड़ी वहां बंकर तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही सभी लोग बंकर की ओर भागने लगते हैं। तभी वहां एक आदमी को गेट छूने से करंट लग जाता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि अगर उन्हें एंटर करना है तो उन्हें एंटर बटन दबाए रखना होगा। तभी वो तेरेंजियो से कहते हैं कि तुम्हें भी अंदर आने दिया जाएगा। लेकिन सबों के अंदर आ जाने के बाद तेरेंजियो ठीक वैसा ही करता है। वो उनकी बात को मान लेता है और एंटर बटन दबाए रखता है जिससे कि सभी अंदर चले जाते हैं। वहीं अब जो दूसरी टीम होती है वो किसी दूसरे रास्ते से बंकर तक पहुंच जाती है जहाँ उन्हें नाटो के कुछ सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं। वो उन्हें अंदर आने देते हैं। अब सबके सब बंकर तक पहुंच जाते हैं लेकिन तेरेंजियो अभी भी बाहर होता है। उन्हें तेरेंजियो पर भरोसा नहीं होता इसलिए वो उसके हाथों को नहीं खोलते। वहीं अब सुबह होने वाली है। तेरेंजियो काफी घबराया हुआ होता है। वो अपने ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। और कुछ पल में सुबह होते ही जैसे ही सूरज की किरणें तेरेंजियो के शरीर पर पड़ती है वह जलने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये कहानी भी अब इस तरह ही खत्म होती है।